संजय सिंह ने बीजेपी के लिए कहा है कि बीजेपी जो है पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाली बंदरिया है। बीजेपी का क्या रिएक्शन है? आम आदमी पार्टी में जो जिनका नाम दलाली के लिए जाना जाता है कई बार, उनकी बात का क्या रिएक्शन करें। संजय सिंह ने तो वहाँ भी उत्तर प्रदेश में पहले कहा था कि सरकार बनाएंगे, जीरो हो गए। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के लिए दूसरा जाना जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। संजय सिंह बताए कि अन्ना आंदोलन की टोपी से शुरू करा हुआ कार्यक्रम आज जनता को टोपी 45 करोड़ की बना दी। उनकी घर के लिफ्ट जो चलती है, और मेरे पैसे के, आपके टैक्स के, इस कैमरामैन के भाई के, हमारे साथियों के टैक्स से, जो बड़े बड़े झूमर लालटेन जल रहे हैं, उनका बिल कौन दे रहा है? केजरीवाल जी। हमारा टैक्स दे रहा है। जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। संजय सिंह जी, आपका ढोल फट चुका है, पर्दा उठ चुका है। ये सुल्तान आपकी पार्टी का ऐसे ही होगा जैसे बहादुर शाह जफर आखिरी थे। इस पार्टी का आखिर, और अब आम आदमी पार्टी समाप्ति की तरफ है। कल संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों ने एक पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कि मुख्यमंत्री के जो है घर की जासूसी करवाई जा रही है, दिल्ली पुलिस के जरिए जासूसी करवाई जा रही है, और उसमें इशारा किया कि एक पार्टी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और जाहिर तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। रात को सपने में भी उनको बीजेपी नजर आ रही है। रात को नींद नहीं आ रही। डर इतना, चोरी कर रखी है। ये डर दिल का डाकू चोरी का बता रहा है। ये डर उनके अंदर का है। अरे भाई, जासूसी क्या करेंगे? तुम तो कहते थे पारदर्शिता आन दो। क्या जासूसी होगी जब तुम्हारा गलत नहीं है? अगर कुछ होगा तो गलत का ही तो होगा। ऐसी क्या तुमने डाका डाका दिया? कौन सा तुम्हारा चीज हो, क्या हो गया? डिबेट को डेविएट मत करो राघव चड्ढा जी। आपने पंजाब में दलाली करी, संजय सिंह ने यहाँ दलाली करी, और 45 करोड़ जो जनता के पैसे का जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। सर, जो संजय सिंह का नाम आया था अभी शराब घोटाले में, 4 जगह था, उसमें एक जगह गलती से आया था। उसके बाद अगर बात किया तो वो नाम वापस लेने के लिए 20 को प्रक्रिया शुरू कर दी थी ईडी ने। उसको लेकर के कल संजय सिंह ने कहा कि गलती से अगर मेरा नाम आ गया, जबकि 3 जगह है, कह रहे हैं कि नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं आया? जाइए 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाकर के नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए। देखिए, संजय सिंह जी कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते रहते हैं। संजय सिंह के हिसाब से सिसोदिया जी भी बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति थे। जांच हुई, दोषी पाए गए, मुकदमा दायर हुआ, तिहाड़ जेल में है। उनकी मनसा है, उनकी हसरत है। जांच की तो आज नहीं तो कल जो उनके शागिर्द पकड़े जा रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, तो खुद ही उनका नाम लेंगे तो अपने आप जांच होगा, और आज नहीं तो कल वो भी जेल जाएंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। करके नाम तो सबके आ ही रहे हैं ना। सभी जब घोटाला करेंगे तो नाम आएगा ही। सभी लोग अन्ना आंदोलन में एक साथ से ईमानदारी की दुहाई देते थे, कहते थे कि इस कुर्सी में कौन सी बीमारी है कि लोग जा कर के बदल जाते हैं। अब वो स्वयं बताएं कि कुर्सी में क्या बीमारी थी कि आप 45 करोड़ रुपया रेगुलेशन पर अपने घर में लगाते हैं, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाते हैं, 2.5 लाख रुपया अपने ट्यूबलाइट पर और लाइटिंग पर लगाते हैं। तो वो लोग बताएंगे ना कि उस कुर्सी में कौन सी बीमारी थी। सच्चाई की दुहाई दे करके आए। अन्ना आंदोलन की कोख से जो लोग पैदा हुए और दिल्ली को संघाई और पेरिस बनाने की बात करते थे, दिल्ली की जनता कह रही है कि भैया दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, जैसे पहले दिल्ली थी उसी दिल्ली को वैसे रहने दो। आज उनके सत्येंद्र जैन की क्या स्थिति है? शराब घोटाले में उनका नाम आया, क्या स्थिति है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से आया क्या? आप जब पूरी दिल्ली कोरोना में त्राहिमाम कर रही थी, उस समय आप अपने घर का साजो सज्जा करा करके शीश महल, राजमहल बना करके दिल्ली के सुल्तान जैसा जीवन जी रहे हैं। नैतिक पतन हो गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? ये सारी स्थितियों का मूल्यांकन कर करके अब दिल्ली की जनता समझ गई है कि केजरीवाल जी नंबर 1 के कट्टर ईमानदार व्यक्ति नहीं है, नंबर 1 के ठग व्यक्ति हैं, धूर्त व्यक्ति हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और आने वाले समय में इसका जवाब दिल्ली की जनता उनको देगी। सर, संजय सिंह कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाली बंदरिया है। ये कह रहे हैं बीजेपी को, क्या कहेंगे? वो तो सबको पता चल गया है कि कौन पूंजीपति के इशारों पर नाच रहा है। अगर पूंजीपति के इशारों पर ये न नाच रहे होते तो आज जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, यहाँ से लेकर पूरे देश के जो उद्योगपति हैं उनको मिलाकर उन्होंने शराब घोटाले किए हैं।
उसमें पूरे सारे शामिल है। यहाँ से लेकर आपने देखा है तेलंगाना तक के उद्योगपति उसमें शामिल करके भ्रष्टाचार किया है। अब वो बिलबिलाहट है उनकी, क्योंकि 45 करोड़ रुपया जो उन्होंने अपना शीश महल बनाया, राजमहल बनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है, तो उनको खलबली मची हुई है। वो अनाप शनाप के अनर्गल आरोप लगाने लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जासूसी हो रही है मुख्यमंत्री की, और कहा जा रहा है एक पार्टी जासूसी करवा रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी पर इशारा, कल पत्र लिखा है राघव चड्ढा और संजय सिंह ने। आपने थोड़े दिन पहले देखा था, भाजपा ने इनके जासूसी कांड के खिलाफ आंदोलन किया था। जासूसी कांड कराना इनका काम है, सिसोदिया का काम है। इन्होंने कराए थे हमारे केंद्रीय नेताओं के जासूसी के। ये तो मुंह छिपाने की स्थिति है कि ये मुंह छिपा नहीं पा रहे, इसलिए बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पिछले 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, और बीजेपी के जो तमाम मोर्चों के जिले के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र गोटवाल हैं, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, शराब घोटाला भी साथ में चल रहा है, ये शीश महल का भी खुलासा चल रहा है। सीबीआई ने पहले मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में डाला, अब ईडी ने भी चार्जशीट में जो है मनीष सिसोदिया का नाम डाल दिया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कि मनीष सिसोदिया का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, ये तो देखिए जी आपके सामने है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म गलत हैं तो उसका दंड आपको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। आपने गलत किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, दिल्ली के जनता को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को जब शराब में डुबोने का काम किया तो कहीं ना कहीं बददुआ तो लगेगी। इसमें आपके कर्म के कारण ही आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो जो आज प्रूफ हो रहे हैं वो आपके कर्मों के कारण ही हो रहे हैं। साथ ही इस समय जो संजय सिंह हैं वो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में व्यस्त हैं, वहां से लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कल उन्होंने जनसभा में कहा है कि ईडी जो है सबको नोटिस भेजती है, और लोगों के लिए कहा है कि आपके इस बेटे ने यानी कि संजय सिंह ने ईडी को मानहानि का नोटिस भेजा है। वो शायद अभी बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने खुद ट्वीट करके वो उसके जो इसने ये क्वेश्चन लगाया है या जो आरोप लगाया है उसका जवाब ईडी ने खुद स्पष्ट कर दिया। उसने ट्वीट करके कहा है कि ईडी ने संजय सिंह का नाम कहीं भी नहीं निकाला। अभी भी वो आरोपी की लिस्ट में फेलिस्ट है, और कभी भी उसको भी नोटिस देकर ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। 4 में से 3 जगह अभी भी नाम है, एक जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह नाम है। ये आपको पता ही है, इनका काम है झूठ बोलना। झूठ बोल के सत्ता में आए, झूठ बोल के जनता को वोटों को लूटा, झूठ बोलकर इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा। अगर ये 45 करोड़ रुपए में शीश महल में लगा रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता टूटे हुए रोड पर घूम रही है, दिल्ली की जनता पानी के बिना त्रस्त है। आप अगर ये 45 करोड़ रुपए उनके सुख सुविधाओं में लगाते तो आपको दुआएं भी लगती और आगे चल के दिल्ली की जनता आपको पूर्ण बहुमत से फिर जिताती। लेकिन आपके कर्म ऐसे हो गए हैं, आने वाले समय में दिल्ली की जनता आपको दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, और भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम उनका बयान लेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी ने अगर गलती से नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी का नाम अगर लिख दिया तो क्या उनको गिरफ्तार करने लोक कल्याण मार्ग जाएंगे? ऐसा है जी, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जो ये है नहीं कि ईडी सरकार के उस पर कार्रवाई कर रही है, ये ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। और जिसकी भी जो गलती होती है, जैसे जो भ्रष्टाचार करता है उस पर पहले कार्रवाई करके कोर्ट के माध्यम से, क्या कोर्ट भी गलत है? जब भी कोई कार्रवाई होती है ईडी कार्रवाई करती है, ईडी को गलत बताते हैं। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है कोर्ट को गलत बताते हैं। जब जनता कोई आवाज़ उठाती है जनता को गलत बताते हैं। इसका मतलब तो वो सभी खुद ही अपने सही के फैसले कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए जो जनता का बर्बाद किया है, क्या वो जनता का टैक्स का पैसा नहीं है? और जब पैसा बर्बाद किया है वो भी उस समय में जब जनता एक भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जब कोरोना काल में सैनिटाइज के लिए, मेडिकल के लिए, सुविधाओं के लिए मर रही थी, तब उसने इतना भ्रष्टाचार किया और अपने मकान में इतने पैसे लगा दिए कि जनता आज उसका जवाब मांग रही है कि केजरीवाल जी, जो आपने शराब घोटाले किए हैं, जो आपने ये 45 करोड़ रुपए के जो बर्बाद किए हैं, और जितने भी घोटाले के उसमें अपन के जो मंत्री अंदर हैं, उनका जनता जवाब मांग रही है। केजरीवाल जी ने जवाब देना पड़ेगा, और जनता कह रही है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की समय सरकार है, पूरा जो है देश, पूरा मुल्क जो है नीलाम कर दिया पूंजीपतियों के हाथ बीजेपी ने। ये झूठे लोग हैं और इनकी सारी की सारी जो झूठ बातें हैं सामने आ चुकी हैं। हमारे यहाँ देश की जनता को मालूम है,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में पूरा देश बाहरी सीमाओं पर भी आंतरिक सीमाओं पर में भी देश पूरी तरह उन विश्वसनीयता के साथ में प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। और अब जो है चार्जशीट आई है ईडी की, पहले सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आया था, अब ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम आ गया। जब वो तथ्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल होती है, जब पैसे का लेन देन हुआ है तो उसके आधार पर चार्जशीट फाइल होती है, कोर्ट के अंदर फाइल हुई है, किसी अखबार में फाइल थोड़ी हुई है, अदालत में बोलना पड़ता है, वहाँ वकीलों की फौज खड़ी होती है, वहाँ पे लॉ के हिसाब से कानून के हिसाब से सारी चीज़ों को फाइल किया जाता है। संजय सिंह लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो देश को बेच रही है, 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो पूंजीपतियों के नाम वो कर दिया, 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच दी बीजेपी ने। देखिए संजय सिंह का जो दिमागी संतुलन है खराब हो चुका है। कहाँ बेच दिया? एयरपोर्ट इंडिया की जमीन पर है, रेलवे लाइन बात की जमीन पे बेच कहाँ दिया? कौन सा उद्योगपति बेच दिया? अडानी पे बात उठाते थे और जब बात अपनी बात नहीं करेंगे, इनसे आप क्या पूछोगे तो क्या बताएंगे, क्या बताओगे तो क्या बताएंगे। और जो बात करनी है, जो जनता पूछ रही है, इनसे 45 करोड़ का हिसाब मांग रही है, तो उसका तो हिसाब नहीं दे पा रहे, ईडी का जवाब नहीं दे पा रहे, ना सीबीआई का जवाब दे पा रहे, ना शराब घोटाले का जवाब दे पा रहे, ना ये दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का बात कर रहे जवाब दे पा रहे। तो अपना जवाब दीजिए ना, जनता को जवाब दिए, जनता ने आपको चुना था, जनता का चुनकर जब आपकी सरकार बनी थी दिल्ली में, तभी तो राज्यसभा सदन बने, आप उच्च सदन के नेता है, अब नाम आ रहा तो जनता की गलती थोड़ी है। आप जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करोगे, आपसे कोई नहीं पूछे, आप खुद कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, दूसरे बेईमान है, चलो दूसरे बेईमान है, तुम अपनी बात तो रखो, आप बताए ना जनता को सच्चाई। हमने 45 करोड़ रुपए किस उससे लगाया, और जो वियतनाम से पत्थर मंगाया उसका कितना कस्टम दिया, बताइए ना संजय सिंह जी, आप क्यों इतना बौखलाए हुए? आपका नाम आया है, आप मानहानि का दावा, कोर्ट और ईडी किसी की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा रहे, प्रधानमंत्री जी पे आप जो उंगली उठा रहे हैं जनता देख रही है, जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में, और जो आप बात कह रहे हैं हमने सरकारी आवास में, तो आप में इतना दरिया दिल है, आप इतनी बात करते, बनाए संग्रहालय, ये किस बात की? छोटे मुख्यमंत्री है आवास, और इसको दिल्ली की जनता को समर्पित कर दे, संग्रहालय बना दीजिए, क्यों नहीं बनाते? प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, कल संजय सिंह अपने भाषण में कह रहे थे कि नीरव मोदी की जगह अगर गलती से ईडी नरेंद्र मोदी का नाम लिख दे तो जाएंगे क्या लोक कल्याण मार्ग गिरफ्तार करना? देखिए गलती से प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एसआईटी में जाते थे, उन्होंने सामना किया, ऐसे नहीं बने, तपस्वी की बात गए, और जो उन्होंने जांच का फैसला कभी उन्होंने ऐसा दुरुपयोग नहीं किया। जनता की कष्ट कमाई के पैसे, एक एक पैसा जनता के हित में लगाया, जन कल्याण में लगाया, जन उपयोग में लगाया। कोरोना में जब आपने 45 करोड़ रुपए शीश महल के लिए लगाए, तो जन कल्याण के लिए मोदी जी ऑक्सीजन देने का काम कर दे, वेंटिलेटर का काम है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जनता के हित के लिए काम कर दे, और आप ताले बंद करके बैठे थे, आप खोली ना शीश महल का दरवाजा, दिखाए जनता को, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपके अंदर खोट है, और खोट में आपका नाम आया तो क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों जब तो अब सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? भाजपा के कार्यकर्ता ने किया था क्या? भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कहा था कि तू 45 करोड़ रुपए जनता के अपने हित के लिए लगा ले? आप ही कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं बंगला नहीं लूंगा। जनता को परेशानी इस बात से है कि आपने जनता के हित का काम नहीं करा। आप दिल्ली, बाहरी दिल्ली से लेकर पूरी दिल्ली में, जहाँ पर आप सीएम की बात छोड़ दीजिए, आप जहाँ से विधायक हैं वहाँ पे एक अच्छा कार्य बता दे, एक अच्छा प्रोजेक्ट बता दीजिए। आप कनॉट प्लेस में जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ का जो आप विधायक है, वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट किया हो? एनडीएमसी की मीटिंगों में नहीं जाते, वहाँ के विद्यालय नहीं बना पाते, कहते हैं शिक्षा सुधारी है। इनके आप जाइए, आपको मैं लेकर चलता हूँ। मैं गया था, एंट्री नहीं मिली स्कूल में। मिलेगी नहीं। दीन दयाल उपाध्याय जो ये कहते हैं ना, भाजपा वाले इस स्कूल को उसमें वहीं पे स्कूल है, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, पूरी बीजेपी के लेकर चलते हैं, चलो दिखाइए। केजरीवाल जी, आप जो आतिशी जो आज शिक्षा मंत्री कहते हैं निगम के स्कूलों में जा रही है, अपने स्कूल सुधारे नहीं जाते, और निगम में जो बात करते हैं हमें निगम दे दो जी, निगम भी मिल गई,
3 महीने में कूड़े पहाड़ हटाने की बात करते थे, एक कूड़े पहाड़ नहीं हटा। जो बात करने में, करनी में, कथनी में बहुत फर्क है, और इनका दौरा थी तो जनता जान चुकी है।